एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि सफलता के हर शोर के पीछे सहनशीलता का एक मौन होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो न्यूज़ करेंगे हम 7 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक और साथ में जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आप इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है, हाल ही में किस व्यक्ति को जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्ट में आप यूजीसी कहते हैं, तो यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में एम जगदीश कुमार जी को जो है यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इनकी नियुक्ति जो है इनके 5 वर्ष की अवधि के लिए हुई है या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए हुई है। और इन्होंने इस पद पर प्रोफेसर डीपी सिंह का स्थान लिया है। तो याद रखिएगा, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एम जगदीश कुमार। और देखिए, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको शॉर्ट में आप यूजीसी कहते हैं और हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये डेट जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसको 1956 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है? तो देखिए, इनका नाम है सोनाली सिंह। याद रखिएगा, सोनाली सिंह को जो है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और इनकी ये जो नियुक्ति है ये 1 फरवरी 2022 से जो है प्रभावी है, इसको याद रखिएगा। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपकी सोनाली सिंह है इन्होंने इस पद पर जो है दीपक दास का स्थान लिया है। और दीपक दास का जो कार्यकाल है ये 31 जनवरी 2022 को जो है समाप्त हो गया था। उसके बाद फिर 1 फरवरी से सोनाली सिंह का कार्यकाल शुरू हो गया। याद रखिएगा, सोनाली सिंह को अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में मराठी और हिंदी फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया? देखिए, एक बहुत ही सदाबहार अभिनेता थे रमेश देव, इनका निधन हो गया हाल ही में। आपने बहुत सारी फिल्मों में इनको देखा भी होगा। देखिए, इनकी बहुत जो सुपरहिट फिल्में थी उनमें से एक था आपका 1956 में आई अंधाला मक्तो अडोला, और 1971 में पंथ क्लासिक आनंद, और 1962 में आरती, 1974 में आपकी कसम। ठीक है, तो इन सभी में इन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी जिसके लिए इनको जो है जाना जाता है। और 30 जनवरी को इन्होंने अपना 93वां जन्मदिन मनाया था, यानी कि 93 साल के ये हो चुके थे। तो इनका निधन हो गया, यानी कि रमेश देव जो कि एक मराठी और हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। और आपको बता दूं, लता मंगेशकर जी का भी निधन हो गया है, तो इसके बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए, नीरज चोपड़ा की जो ये जीवनी है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। देखिए, नीरज चोपड़ा जो है ये 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक यानी कि जो आपका जेवलिन थ्रो, इसमें स्वर्ण पदक विजेता रही है, यानी कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। और नीरज चोपड़ा के बारे में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ये हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा का जो जन्म है ये 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा राज्य के पानीपत नाम के शहर के एक छोटे से गांव खांदरा में एक किसान रोड समुदाय में हुआ था। यानी कि एक किसान के बेटे होकर जो है इन्होंने पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया भारत के नाम का। तो नीरज चोपड़ा की पूरी जीवनी जो है मिल जाएगी आपको गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक में। इसको लिखा किसने है? नवदीप सिंह गिल ने। और अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला कि इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, जो ये पुस्तक है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी और सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा है जे साईं दीपक ने। देखिए, जो आपकी जे साईं दीपक है इनके द्वारा लिखित ये जो पुस्तक है इसको प्रकाशित किया है ब्लूम्सबरी इंडिया ने। और आपको बता दूं, ये जो पुस्तक है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक जो है एक त्रयी श्रृंखला पुस्तक है, यानी कि ये 3 श्रृंखला में पब्लिश होगी। यानी कि इसका पार्ट 1 आएगा, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। तो देखिए, इसका पार्ट 1 पब्लिश हो चुका है। इसका जो पहला भाग है ये 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था, और इसका दूसरा भाग जून 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। यानी कि इसका जो दूसरा भाग है ये तैयार हो गया है, जून 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो आखिरी और तीसरा पार्ट है ये जून 2023 में रिलीज होगा, यानी कि अगले साल इसको जो है रिलीज किया जाएगा।
तो एक सब मतलब एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि जे साईं दीपक की अभी हाल ही में एक पुस्तक रिलीज होने वाली है। इसका नाम है इंडिया दैट इज भारत, कोलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तेलुगु लघु फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती? तो देखिए ये फिल्म आपकी है स्ट्रीट स्टूडेंट। आपको बता दूं जो आपकी ये फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट, ठीक है, इसको अंकुला संदीप के द्वारा निर्मित किया गया है। ये तेलुगु लघु फिल्म है और ये जो है शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन पर एक मजबूत संदेश के साथ एक गली में रहने वाले की कहानी है। और देखिए जो अंकुला संदीप है तो इनकी जो पुस्तक है स्ट्रीट स्टूडेंट, इसको 7वीं शार्ट फिल्म अवार्ड प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि इसको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। और ये तेलुगु फिल्म जो है अंग्रेजी में उप शीर्षक के साथ जो है उपलब्ध है, यूट्यूब वगैरह पे आप इसको देख सकते हैं। तो स्ट्रीट स्टूडेंट नामक एक शॉर्ट फिल्म यानी कि लघु तेलुगु फिल्म को जो है हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो है आयोजित एक प्रतियोगिता में लघु फिल्म पुरस्कार दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसे हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का निदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए बिहारी में जी ए श्रीनिवास मूर्ति को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक अपॉइंट किया गया है। और अगला है कि हाल ही में किस गायिका का निधन हो गया? तो देखिए भारत की जो स्वर कोकिला कही जाती थी लता मंगेशकर जी, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए इनकी आखिरी फोटो यहाँ पे मतलब गूगल पे मिली मुझे, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा अंतिम दर्शन आप भी कर लीजिए। तो देखिए हम लोग देखिए लता दीदी जो है ये एक तरीके से इनका निधन तो हुआ है लेकिन ये हम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी क्योंकि इनके गाने जो है वो हमेशा दिल को छूते रहेंगे। देखिए हाल ही में भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जो अंतिम संस्कार है ये मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रविवार को किया गया, यानी कि कल किया गया है। तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, याद रखेगा। अगला कि कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार था? देखिए भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार किस वर्ष कौन सा देश रहा? ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है। तो देखिए 2021 की बात हो रही है, कैलेंडर वर्ष ना कि वित्तीय वर्ष, ठीक है। कैलेंडर वर्ष आपका जनवरी से लगाए दिसंबर तक होता है। तो कैलेंडर वर्ष 2021 में कुल 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ अमेरिका जो है ये भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार था। और इस सूची में आपका दूसरे नंबर पर चाइना है। देखिए अमेरिका के बाद जो चीन है ये दूसरे नंबर पर है। और भारत और चीन के बीच जो आपका व्यापार है 2000 कैलेंडर वर्ष 2021 में ये आपका हुआ था 110.4 अरब डॉलर का। देखिए 2020 में देखिए ये 2021 का डाटा मैंने दिया कि अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार रहा, दूसरे नंबर पर चीन रहा। लेकिन इसके पहले ठीक इसका उल्टा था 2020 में। देखिए 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यावसायिक साझेदार था और अमेरिका दूसरे स्थान पर था। और उसके पहले 2019 की बात करें तो 2019 में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यवसायिक भागीदार था, चीन दूसरे स्थान पर था। तो ये उलट पलट होते रहता है हर बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट देने जा रहा हूँ जिसमें आपको जो है 2021 में जो भारत के शीर्ष व्यावसायिक भागीदार थे इन ये जो है कौन कौन से देश किस स्थान पर थे, इसको नोट कर लीजिएगा क्रम। देखिए भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक यानी कि व्यवसायिक भागीदारों की सूची में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे, संयुक्त अरब अमीरात तीसरे, सऊदी अरब चौथे, स्विट्जरलैंड पाँचवें, हांगकांग छठवें, सिंगापुर सातवें, इराक आठवें, इंडोनेशिया नवें और 10वें स्थान पर आपका दक्षिण कोरिया था। तो ये जो है शीर्ष 10 व्यवसायी भागीदार थे 2021 के। अगला कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो देखिए इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड आपका महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक में इसका मुख्यालय है। तो अभी हाल ही में 3 फरवरी 2022 को आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके पास पर्याप्त जो है पूंजी नहीं है और कमाई की संभावना नहीं है। तो इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है और इसका यानी कि इस इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय ने
आधिकारिक तौर पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की? आंसर बताइए। देखिए इसका कारण क्या है, ये मैंने आपको कल बताया था, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की? बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसको राष्ट्र को समर्पित किया? बताइए। और अगला कि भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? बताइए। और नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए प्रश्नों के सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। वही क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाता है। और अगला था कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये देश कतर है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? तो ये देश पाकिस्तान है। और चौथा था कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उसको जीता है डॉक्टर सफाक अख्तर ने। और पांचवा था कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई? तो ये देश आपका रूस है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।